जय जिनेन्द्र प्राउड टू विजन के इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री अजित कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री सुमेरमल जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री सिमेंदर कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता का हृदय से आभार। शाश्वत सिद्ध भूमि समय शिखर जी की तलहटी मधुबन में स्थित तेरापंथी कोठी के मनोहारी श्री 1008 चंदा प्रभु भगवान के मान स्तंभ का महामस्तकाभिषेक 11 नवंबर 2021 को हुआ। जय जिनेन्द्र प्राउड टू विजन में मैं अनुपमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। 21 वर्ष बाद आज तेरापंथी कोठी में जो मान स्तंभ है उसका होने जा रहा है महामस्तकाभिषेक, जिस चलिए आज बनते हैं हम साक्षी इस महामस्तकाभिषेक के। टू विजन के इस प्रोग्राम के आज के हमारे स्पॉन्सर हमारे साथ में हैं अजीत जी पांड्या। जय जिनेन्द्र सर, और आज का क्या प्रोग्राम है और उसके डिटेल में जानना चाहूँगी। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कलकत्ता के द्वारा संचालित दिगंबर जैन तेरापंथी कोठी मधुबन में 21 साल बाद महानस्तंभ का महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है, जिसमें आचार्य विशुद्ध सागर महाराज संघ सानिध्य में खूब धूमधाम से मनाया जाएगा और हमारे कमेटी के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ये कलशाभिषेक बहुत दिनों तक आगे चलेगा। जिन भाइयों की भावना हो वो जब भी शिखर जी आना हो तो यहाँ पर कलश करके जरूर जाए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हमारे श्रमण संस्कृति में मान स्तंभ का अपना बहुत ही अच्छा महत्व है। तीर्थंकर भगवान के समोसरण के चारों ओर एक एक मान स्तंभ होते हैं और जो मान स्तंभ के दर्शन देख कर के ही लोग के मान का स्तंभन हो जाता है, उनका मान गलित होता है और वह सच्ची श्रद्धा को पाकर के तीर्थंकर भगवान के मार्ग को अंगीकार करते हैं। उन्हीं के समोसरण के प्रतीक में दिगंबर जैन आमनाओं में मंदिरों के सामने मान स्तंभ बनाए जाते हैं और उनमें तीर्थंकर गुरुओं की जिनमें में स्थापन किए जाते हैं और जिनका अलग अलग क्षेत्रों में कभी 10 वर्षों में, 1 वर्ष में, 12 वर्ष में ऐसे अभिषेक का कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पर जो तेरापंथी कोठी में चंद्रप्रभु भगवान का बहुत विशाल मान स्तंभ है और यहाँ के अपने जो ट्रस्ट कमेटी है बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और सभी कलकत्ता वासी निवास प्रांतीय अपने क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से यहाँ पर ये भव्य बहुत ही विशाल कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज, परम पूज्य मुनि पीयूष सागर जी मुनिराज, परम पूज्य मोक्ष सागर जी मुनिराज, आचार्य पुण्य सागर जी महाराज, पुनीत चैतन्यमती माता जी सहित करीब 70 पीछियों के सानिध्य व मंगल आशीष से संपन्न हुआ। बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कोलकाता के द्वारा आयोजित महामस्तकाभिषेक का प्रारंभ मुख्य संयोजक श्री मनीष कुमार गंगवाल, सह संयोजक प्रवीण बज, दिनेश गंगवाल, मनीष बड़जातिया, संजय काला इस्पात, अजय पाटनी, अनंत जैन, सत्येंद्र बाकलीवाल, पवन ठोलिया, मनोज जैन पीएम, मनोज जैन इशिका बाकलीवाल के द्वारा संकल्प लिया गया। अभिषेक महामहोत्सव है। आपका नाम? मनोज इस बार बंगाल बिहार कमेटी ने पास किया और 21 साल बाद चंदापुर भगवान का महामस्तकाभिषेक हो रहा है। ये कार्य यहाँ होने जा रहा है। इसके अंदर में आचार्य विशुद्ध सागर जी का पूरा सानिध्य है
और पूरे फैब्रिकेशन से बनाया गया मचान, जिसको 7 दिन में रेडी किया गया है। और इसमें सभी कलकत्ता वाले और जितने भी श्रावक का सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या पहुँच के चंदा प्रभु भगवान का महामस्त का अभिषेक का लाभ लें। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रारंभ श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कोलकाता के द्वारा ध्वजारोहण किया जय हो। लहर लहर लहराए जिन धर्म ध्वजा केसरिया। दिसंबर तक तो महाराज श्री बोले हैं, अगर उनका विहार होता तो वे चेष्टा करेंगे, इसको हम लोग होली तक चलाएंगे और आगे चलेगा। अगर आते रहेंगे भक्त लोग तो आगे और चला देंगे, क्योंकि जो फैब्रिकेशन का जो हम लोगों ने इसीलिए बनाया कि हम लोग इसको ज़्यादा दिन तक चला सकें। व्यवस्थाएं आप यहाँ देख पा रहे हैं, अभी आज तो शुरू हो रहे हैं। बहुत ये ऐतिहासिक महामस्त अभिषेक चंद्रपुर भगवान का, जो कि 21 साल बाद होने जा रहे हैं, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि इसके लिए हम लोग अपने आप को वॉलंटियर कर पा रहे हैं यहाँ आके। और सब चीज़ की व्यवस्था है यहाँ में। कलश अलग अलग तरह के सब राशि के कलश रखे गए, ताकि कोई भी भक्त को आपस नहीं निराश होकर जाना पड़े, और चलेगा ये लंबा चल। बहुत ही खुशी की बात है कि आज 22 वर्षों के उपरांत आज हम इस कमेटी के सदस्य हैं, और हमारे कार्यकाल के अंदर में आज ये मानस स्तंभ का चंद्रप्रभु भगवान का महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ आज से होने जा रहा है। मेरी चंद्रप्रभु भगवान से यही प्रार्थना है कि ये मानस स्तंभ का मस्तकाभिषेक जन जन के लिए कल्याणकारी हो, और दुनिया से ये जो कोरोना महामारी है ये जल्द से जल्द इसके माध्यम से बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी, ऐसी मेरी मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र। तदोपरांत मंडप का उद्घाटन किशनगढ़ निवासी श्री अशोक कुमार जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी के कर कमलों से हुआ। किशनगढ़ निवासी श्री अशोक कुमार जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी मानस स्तंभ अभिषेक मंडप द्वार उद्घाटयामिति। बोलिए आचार्य भगवान शिवसागर जी महाराज की। मेरा सभी से अनुरोध है कि खाली इनके परिवार वाले ऊपर जाए, अभी फोन और ऊपर जाइए, दर्शन कराइए, बाकी सभी रुकेंगे। और बोलिए चल। भगवंत विशुद्ध सागर के महामनि राजाय नमो नमः। पादाभिषेकं करोमिति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के मंचासीन बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज के। जय में भी आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप थक गए हैं। होली का क्रम चल रहा था, जय बोलने की कोई बोली नहीं होती, याद रखना। देवों ने जय जयकारों से सारा भूमंडल गुंजाया। आप भूमंडल तो नहीं गुंजा सकते, लेकिन इस प्रांगण को जरूर गुंजायमान कर सकते हैं। पूरे आनंद के साथ बोलो। बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के। बोले मंचासीन विराजमान समस्त मुनि संघों के। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है, उसे मैं लेकिन जैन कौन? जैन का अर्थ क्या है? मेरी दृष्टि में जय का मतलब जस्टिस, जो न्यायपूर्वक जीवन को जीता हो। ए का मतलब अनाउंसमेंट, जो इसकी उद्घोषणा करता हो। आई का मतलब इंफॉर्मेशन, जो इसकी सूचना देता हो। एन का मतलब नाइस, जो न्यायपूर्वक अच्छा जीवन जीने की उद्घोषणा करता है, वही व्यक्ति जैन है। क्योंकि जैन धर्म आज का यह मंगलमय दिवस अत्यंत भाग्यशाली दिन है। लगता है आज सम्य शिखर की पावन धरती पर श्रवण बेलगोला का नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
श्रवण बेलगोला की पावन धरती पर जब हम लोग 93 में महामस्तकाभिषेक में गए थे, 2006 के महामस्तकाभिषेक में भी थे। उस समय विशुद्ध सागर जी महाराज भी वहां पर साक्षात मस्तकाभिषेक में उपस्थित थे। और सन 2018 में जहां परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के मुख्य सानिध्य में 350 साधुओं की उपस्थिति में भगवान बाहुबली स्वामी का महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ था। आज वहीं पर इस सम्य शिखर की धरती पर आज 70 साधु विशुद्ध सागर जी महाराज के साथ में ये मानसम का महामस्तकाभिषेक सारा देश सारा विश्व ने भगवान का अभिषेक प्रारंभ किया था, घड़ा घड़ा अभिषेक किया, परंतु भगवान की मूर्ति गिली नहीं हुई। जब उस बुढ़िया को सब टुकड़े रोका कि तुम अभिषेक नहीं कर सकती हो, फिर भी बुढ़िया नहीं मानी, चलती गई। एक छोटी सी बुढ़िया जल लेकर के जब मस्तक का अभिषेक करने गई तो मूर्ति गिली हो गई और सारा समुद्र बह गया। ये मस्तक बैठी है, उनसे मेरा प्रश्न यह है कि अभिषेक किसका किया जाता है? प्रिय बंधुओं, अभिषेक उन्हीं का किया जाता है जिन जीवों ने भले आत्माओं ने अष्ट कर्मों का अक्षय किया है, उनके कर्म निकल गए। अदृश्यमान है वो सभी तत्व है जो कसाय शहीद है, वे भी तत्व है, कसाय रहित है, वे भी तत्व है। निष्कषाय होने के लिए महात्मा अरजित सागर जी, निष्कषाय होने के लिए शांत होना पड़ेगा, हमें डूबने के लिए वो भंग करना पड़ेगा। मानस स्तंभ की निश्चलता, स्तब्धता इस बात का प्रतीक है, जब तक जीव का चित्त स्तब्ध नहीं होगा तब तक मान स्तंभित नहीं होगा, और मान स्तंभित तब नहीं होगा तब तक ये जीव 3 काल में भी अरहत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अरहत अवस्था को प्राप्त करना है। आज सहज नियोग है कि मधुबन सम्मेशकर जी में शाश्वत तीर्थ भूमि पर कोटि कोटि निर्गंत मुनियों ने सिद्धि को प्राप्त किया हो। आज जिन्हें वस्तु की नियतता का बोध नहीं है, यही उपदेश है। आज संपूर्ण देश इस बात का आनंद ले रहा है, जहाँ पुण्य सागर महाराज जी लोगों की अवधारणा है कि निर्गंतों का समूह एक साथ कहाँ होता है। एक एक टोम पर कोटि कोटि मुनिराज जहाँ मोक्ष गए हों, ऐसे मानसम के अवशिक के समय आज ये संपूर्ण धरती निर्गंतमय दिख रही है। ये संपूर्ण देश का एक बहुत बड़ा ऐसे खोटी महामारी के काल में संपूर्ण मधुबन सम्मेशकर ट्रस्ट कमेटी ने जो तीर्थंकर के अभिषेक का नियोग बनाया है, ये भगवान की धूल हटाने के लिए अभिषेक नहीं हो रहा है, ये अभिषेक मित्र आत्मा के कर्मों की धूल हटाने के लिए हो रहा है। नहीं कोई यूं सोचे कि आचार्य गुरु विराग सागर महाराज जी ने 22 वर्ष पूर्व यहाँ की धूल हटवाई थी, अब पुनः धूल लग गई है इसलिए भगवान का अभिषेक चल रहा है। ऐसा विकल्प मत करना। प्रभु की धूल तो हट चुकी है, आपको अपने कर्मों की धूल हटाना हो तो एक कलश जरूर ढाल के आना। भगवान की रज जो है वो समाप्त हो चुकी है, वो रज रहस्य विहीन है। परमात्मा रज रहस्य विहीन है। गुरु की देशना प्राप्त कर सभी ने मान स्तंभ के अभिषेक हेतु प्रस्थान किया। और
और इसे गेट बंद करते हुए यहाँ विनय है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग 22 साल बाद चंद्रप्रभु भगवान का मानस तो महाअभिषेक करने जा रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभिषेक करके उदय से आज हमें जीवन में पुण्य का उदय आया है। हमें चंद्रप्रभु भगवान का मस्तक अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और ये इसमें हमें कार्य करने कमेटी में और बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ कमेटी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सभी एकदम समिति के सभी कमेटी के सदस्यगण एकदम तन मन धन से इस कार्य में लगे हुए हैं। ये कार्य पूरे दुनिया के लिए जन जन के लिए कल्याणकारी मंगलमय शुभ हो और हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व से कोरोना महामारी अतिशीघ्र पलायन हो। इसी भावना के साथ ये महामस्तकाभिषेक श्री 108 समयाचार्य विश्व के संगम में ये एकदम अति उत्साह के साथ संपन्न है, यही भावना भाते हैं। और ये इसका हम सभी श्रेष्ठी श्रावकों से अनुरोध करते हैं कि वो इस मंगल कार्य का जरूर लाभ लेवे ताकि उन्हें ये मौका बाद में फिर कब मिले। बहुत ही अपार हर्ष का विषय है कि चंद्र तेरापंथी कोठी के अंदर में समय शिखर जी के अंदर में चंद्र प्रभु चेतालय दिगंबर चेतालय के अंदर में प्रांगण के अंदर में महामस्तकाभिषेक मानसम का होने जा रहा है। सभी के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और सभी से अनुरोध है कि इसका लाभ उठाएं, दर्शन करके लाभ उठाएं और कलशाभिषेक करने के लिए दूर दूर से आकर के भी इसका कलशाभिषेक करें। जैसे आपको आत्मा की शुद्धि प्राप्ति होगी और धर्म लाभ भी मिलेगा। और बहुत ही यहाँ पर सबकी रहने की, खाने की, पीने की सब सुविधाएं। मान स्तंभ पर शिखर ध्वज मंगल कलश स्थापना श्री पवन कुमार, मनीष कुमार, भरत कुमार गंगवाल कोलकाता के द्वारा किया गया। मान स्तंभ के शिखर पर ध्वजा श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या के द्वारा चढ़ाई देखते रहो इसका कलर से आकाशी से आशीर्वाद दीजिए। मान स्तंभ के 4 दिशा के प्रथम कलश श्री निर्मल पुष्पा विनायका कोलकाता, श्री तेजराज मनोज कासलीवाल कोलकाता, श्री नेमीचंद जी, दिलीप कुमार जी, सुनील कुमार जी पहाड़िया कोलकाता, श्री महावीर प्रसाद, संजय कुमार, सौरभ कुमार काला इस्पात के द्वारा किया गया व इन्हीं के द्वारा शांति धारा भी की गई जो आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने करवाई। This is
इसी के साथ शांति धारा संपन्न हुई। सभी क्रियाएं आनंद संपन्न हुई। प्राउड टू बी जैन के इस सेगमेंट के लिए हम स्पेशली हमारे स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं। जैन के इस कार्यक्रम से पुण्यार्जक श्री अजित कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री सुमेरमल जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्री सिमेंदर कुमार जी पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता का हृदय से आभार। जय जिनेंद्र।